नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा लें। साथ में वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। काशी मथुरा का मामला तो अब लगभग निपट गया सा दिखता है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम पक्ष इतना घबराया हुआ है कि उसने काशी में अपने एक जिसको हम कह सकते हैं मोल जिसको बोलते हैं उनका एक प्लांट किया हुआ है बंदा है जो मिल गया जाके हिंदू पक्ष में। देखिए जो काशी में जो सूट दायर हुआ था सिविल सूट जिसके ऊपर आपने देखा सर्वे हुआ, आपने देखा दूसरा सर्वे हुआ, दो सर्वे हुए, पहले शिवलिंग का सर्वे हुआ, अब दूसरा कैंपस का सर्वे जो है उसका भी आदेश हो गया है और वो चल भी रहा है। आप जानते हैं वो चल रहा है। तो ये सब होने के बाद में बल्कि पहले से ही जो राखी सिंह एंड अदर्स का जो मामला है उसमें 5 महिलाएं हैं जिन्होंने माता श्रृंगार गौरी और दूसरी दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी सिविल सूट में। इसमें जो ये राखी सिंह है, राखी सिंह का एक पावर ऑफ अटॉर्नी जितेंद्र सिंह बिसेन जो एक वैदिक सनातन संस्था संगठन कोई चलाते हैं जिसको कोई नहीं जानता, जितेंद्र सिंह अकेले जानते हैं। उन्होंने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके और उसमें पहले तो वकील अलग किया। वकील अलग करने के बाद जब शिवलिंग का सर्वे आदेशित होने लगा या शिवलिंग के सर्वे की जब शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की जब अर्जी डाली गई, प्रार्थना पत्र डाला गया, तब उन्होंने उसका विरोध किया और उसका विरोध करने के बाद जब हाई कोर्ट में पहुंचे तब देखा उन्होंने कि मामला अलग उल्टा जा रहा है तो पलट गए। फिर पलटने के बाद में आपने देखा कि शिवलिंग का जो साइंटिफिक सर्वे था वो अलाउ हो गया ऊपर से। उसके बाद फिर दूसरी एप्लीकेशन लगी कैंपस सर्वे की, वो सेशन कोर्ट ने अलाउ कर दी, फिर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दी और वो सर्वे आपको पता है कि वो चल रहा है। और उसमें जिस प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं उससे मुस्लिम पक्ष को यह पूरी तरह से निश्चय हो गया है कि काशी तो हाथ से गयो भाई, काशी तो गयो। तो हमारे जितेंद्र सिंह बिसेन जो है वो अपनी तरफ से बिना किसी और से पूछे एक भेज देते हैं पत्र आपके इंतजामिया, अंजुमन इंतजामिया जो है जो चलाती है या तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद, कि हम इसको सेटल कर लेते हैं और वह अंजुमन इंतजामिया उसका जवाब भी दे देती है। वाह भाई वाह! ये तो बिल्कुल मथुरा जैसा मामला हुआ। आपको पता है ना मथुरा में क्या हुआ था? कि मथुरा में जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट अलग था जिसके पास उसकी आपके मथुरा की पूरी मिल्कियत थी, उसके पास टाइटल था। तो मथुरा में क्या किया कि एक अलग से संस्था बनाई सेवा संस्थान और उससे मिलके ईदगाह कमेटी से अलग से सेटलमेंट करके और मिली-जुली साजिशन डिक्री करा ली। अब वो मामला जो है वो सीधे उठ के पहुंच गया है हाई कोर्ट, उसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी वो हो गई है निरस्त। तो मथुरा भी गयो, तो काशी भी गयो, मथुरा भी गयो। तो अब इसके ऊपर आप जानते हैं कि जब आगे की बात चली तो जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं हरिशंकर जैन जी और उनके पुत्र विष्णु जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है और यह कहा है कि जहां-जहां भी प्रमाण मिलेंगे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए जाने के, उन सब पर हम क्लेम करेंगे। क्लेम का बेसिस क्या है? आपको हम कई बार बता चुके हैं कि क्लेम का बेसिस जो है वो आप पढ़ लें राम जन्मभूमि जजमेंट का पैरा 116, पैरा 117, पैरा 118। कोई अधिक इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिखिए राम जन्मभूमि जजमेंट
और वो आ जाएगा गूगल पे, उसमें आप ये पैरा तीनों देख लीजिए, जिसके अनुसार यदि कभी भी कहीं पर किसी भी स्थान पर मंदिर का निर्माण होकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होकर देवता को वह स्थान डेडिकेट किया गया है, वह स्थान सदैव देवता का रहेगा, चाहे मूर्ति टूट जाए, मंदिर ध्वस्त हो जाए, मूर्ति बह जाए, गायब हो जाए, चोरी हो जाए, मंदिर पूरी तरह से भूकंप में आके खत्म हो जाए, नामो-निशान मिट जाए, वहाँ पर देवता का निवास स्थान रहेगा। यह है साफ-साफ राम जन्मभूमि में लिखा हुआ, उसके अतिरिक्त और भी हैं, हम कई बार आपको बता चुके हैं। जी हाँ, आपको पता है कि महंत राम स्वरूप, ठाकुर गोविंद देव जी, राम जानकी डेटीज़, ये सारे पुराने 5-5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। और अब तो राम जन्मभूमि वाले में भी ये आ गया है। तो प्रश्न ये है कि ये कौन से मंदिर हैं जिनका सबका हमको आधिपत्य वापस लेना है? जी हाँ, 2000 की तो हमारे पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है। और आप जानते हैं सीताराम गोयल जी ने वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। उनकी जो पुस्तक है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उसका जो पहला भाग है उसके अंदर। और इसी के अनुरूप हरिशंकर जी ने और विष्णु शंकर जी ने और भी कई मंदिरों पर दावे कर दिए हैं। जी हाँ, जो पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर, आपका जो ताजमहल है उसके ऊपर, जो तथाकथित टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में उसके ऊपर, और जो भोजशाला है धार में उसके ऊपर, ये 4 तो हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे हैं। आप ये देखें कि जौनपुर में है, हमारे मुर्शिदाबाद में है, हमारे आपके सिद्धपुर में है, अहमदाबाद में है, और इसके अतिरिक्त आपके महाराष्ट्र में, दक्षिण में बहुत सारे, कल 1800 हैं, बता रहा हूँ 1800 के 2000 लगभग हैं ये। तो इन पर दावा अब क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। और जैसा आप सोचते हैं कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आता है, नहीं, सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम पक्ष को हुई ही यही है कि जब भी इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी तो इसमें शब्द लिख दिया गया था रिलीजियस कैरेक्टर, और उनको ये ध्यान नहीं रहा कि हिंदू लॉ में रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी मंदिर का कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यदि मंदिर के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाकर उसके ऊपर वहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाने हो लगी हो तो भी वो टाइटल प्रिजर्व रहेगा डेटी के नाम पर। ये कानून है। डेटी परपेचुअल माइनर होती है, इसलिए उसका टाइटल कभी एलिनेट नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर लिमिटेशन का लॉ लागू नहीं किया जा सकता। तो ये सब तो एक समस्या मुस्लिम पक्ष को अब दिखने लगी है कि लीगली भी अब वो जीत नहीं सकते, और इसीलिए अब एक और माँग आई है, और बहुत महत्वपूर्ण माँग है मेरे विचार से, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस कैरेक्टर भी किसी का नष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा जो मुगल कालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथों में, जैसे मासीर आलमगीरी में लिखा हुआ है, या आपके तुजुक जहांगीरी में लिखा हुआ है। तुजुक जहांगीरी में जो ये अभी आपका जो शंकराचार्य मंदिर है, यहाँ से ले जाकर और नीचे कोई मस्जिद है जामी मस्जिद, उसमें मूर्तियों को उनके जो सीढ़ियाँ हैं उसमें डाल दिया गया। इसी तरह से मथुरा की जो मूर्तियाँ थीं वो ले जाकर जो आगरा की जामा मस्जिद है उसमें डाल दी गई। ये बादशाहनामा में लिखा हुआ है। तो ये बादशाहनामा है, तुजुक जहांगीरी है और अकबरनामा है। इसमें सब में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई हुई हैं। तो अब ये है डिमांड आई है लेटेस्ट कि भई इनकी जो सीढ़ियाँ हैं उनको खोदा जाए, और वहाँ जो भी मूर्तियों के अवशेष मिले वो हिंदू पक्ष को वापस किया जाए। और इस माँग को पूरी करने में मुझे नहीं लगता कि वैसे मुस्लिम पक्ष को कोई किसी भी प्रकार की हिचक होनी चाहिए। वो कर देना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी तो मस्जिद के बाहर की चीज़ है ना भई।
तो यदि सीढ़ी में मूर्तियाँ डाली गई हुई हैं केवल इसलिए कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए, उनकी नाक रगड़ी जाए, जैसा कि अहमद सरहिंदी शेख अहमद सरहिंदी कहते थे कि भई जो है और फ़िरोज़ बुख़ारी को जो पत्र लिखा करते थे, वो जो पंजाब का गवर्नर था, बहुत पावरफुल, उसको ये कहा करता था कि भई हिंदुओं को पूरी तरह से अपमानित करके रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि गायें काटो और उनके मंदिर तोड़ो, जिससे कि वो अपमानित होके रहें और किसी भी प्रकार से सर ना उठा पाएँ। उनसे दूरी भी बनाकर रखो। दूरी इसलिए बनाकर रखो क्योंकि उसको ये अंदेशा रहता था सदैव और इनको ही नहीं बहुत सारे लोगों को रहता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ ऐसे अवयव हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करके और उसको एक प्रकार से सनातन धर्म में एकात्म कर लेती है, तो उससे बचने के लिए भी वो ये कहता था। तो ये जो है, लगातार आप देखते हैं कि ये लगातार होता रहा है। ये चाहे वो आपका सल्तनत का ज़माना हो या उसके बाद फिर आप मुगलों का ज़माना हो, इसमें लगातार ये कार्य होते रहे हैं। तो इसमें केवल इनकी समस्या ये आ रही है, ये कहते हैं कि भई यदि हमने कहते क्या हैं, ये सोचते हैं कि यदि हमने इनकी ये बात मान ली तो फिर इसकी जो क्रोनोलॉजी जुड़ेगी, जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो फिर वहीं पहुँच जाएगी कि साहब कि इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी। अरे भई तुम इसको कब तक बचाओगे? तुम्हारे खुद के जो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारे कोर्ट क्रॉनिकलर्स हैं, उन्होंने सबने ये लिखा हुआ है। कब तक इसको बचा के चलने का प्रयास करते रहोगे? ये संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।